से कह रही थी 2 सिलेंडर ला दो, 2 सिलेंडर ला दो, लेकिन नहीं, आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? पापा स्कूल की फीस। भाई हमारा चश्मा कब ठीक करवाओगे? हे भगवान, अरे देख के नहीं चला। ये पैसा किसी और का है भगवान दास। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, इस अंतरात्मा और सही गलत के इस चक्कर में, इस दुविधा में मत डालो मुझे पैसा चाहिए। अरे बीडी, बीडी नहीं, बीडी सर, बिकॉज आई एम ए पार्टनर ऑफ दिस कंपनी। मेरी एक सलाह है मेरे दोस्त, बैक सीट ड्राइविंग करना बंद कर दो। मैं तुम्हें सही जगह पर लेके जा रहा हूँ। मैं कम इन? एक्सक्यूज मी सर। टाई कहाँ है तुम्हारी? सर वो ये क्या समझ क्या रखा तुमने? आज टाई नहीं पहनी है, कल शर्ट नहीं पहनोगे, परसों कच्छे में आ जाओगे। ये ऑफिस है क्या है? सॉरी सर, वो वर्क टेबल पे रह गई सर टाई। बोलो क्या बात है? वो आपकी पोस्ट की रिप्लेसमेंट के लिए कैंडिडेट आया है सर। क्या मेरी पोस्ट के लिए रिप्लेसमेंट? मतलब व्हाट डू यू मीन? नो 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 सर, नो। आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं गलत समझ रहा हूँ? नो नो, आई डिडंट मीन दैट सर। वो क्या है कि मैं ही गलत तरीके से समझा रहा हूँ, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो सही तरीके से बताओ। आपकी जो पुरानी वाली पोस्ट है ना सर, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी ने कैंडिडेट भेजा है सर। भेजो फटाफट सर। और सुनो, आइंदा अंदर आने से पहले नॉक किया करो दरवाजा। सर सॉरी सर। जल्दी भेजो। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? कम इन। हाँ भाई। जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी, मैं हूबहू ऐसा ही दिखता था। बैठो। नाइस। क्या नाम बताया तुमने? ईश्वर लाल। ईश्वर लाल? यही नाम मिला था रखने को? कोई और ढंग का नाम नहीं रख सकते थे? लाइक राजेश, पंकज, राजकुमार, कुछ भी? महोदय, कोई अपना नाम स्वयं भला कैसे रख सकता है? महोदय? वाह क्या बात है। 1940 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से सीधे निकल कर आ रहे हो क्या भाई? एक बात बताओ, मैं तुम्हें नौकरी क्यों दूं? क्योंकि यहाँ स्थान खाली है। एक्टिंग स्मार्ट। स्थान खाली है तो क्या हुआ, मेरी मर्जी। मैं तो किसी गधे को भी रख सकता हूँ। व्हाई ओनली यू? गधे को? परंतु महोदय, गधा ग्राहक से वार्तालाप कैसे करेगा? दैट्स माय प्रॉब्लम। तो श्रीमान जी, आप क्यों अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं? अपना संपूर्ण कार्य ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए। ईश्वर पर? अगेन एक्टिंग स्मार्ट। गुड। अच्छा ठीक है, एक लास्ट आखिरी सवाल, अगर इसका जवाब दे दिया तो समझो कि तुम्हारी नौकरी पक्की। थिंक, अगर तुम्हें कहीं पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए मिल जाएं, किसी बटुए में? थिंक बिग। बटुए में नहीं, बैग में। अच्छा मान लो तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल जाए, तो तुम क्या करो? मैं वो पैसे उठा के पुलिस को दे दूंगा, फिर जिसके पैसे होंगे उसके पास पहुंच जाएंगे। दिखता मेरे जैसा है पर सोचता भी मेरे जैसा है। देखो ईश्वर लाल, राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं होता, ये सब अपने अपने सोचने का नजरिया है। ये बात तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। एनीवे, योर जॉब इज डन। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मुझे नुकसान हो। सर, हृदय धन्यवाद आपका महोदय। आपसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। आई ऑल्सो प्लेजर वेरी मच। अरे बॉबी, अरे भाई कहाँ है सामान? अरे
जीजा आ गए। और ये क्या लाए हैं? अरे भाई वो क्या कहते हैं वो गोभी की जो विदेशी बहन, वो क्या नाम है उसका, वो ब्रोकली। हाँ ब्रोकली। अरे पर जीजा इतनी महंगी सब्जियां लाने की क्या जरूरत थी? अब तुम तो जानती हो भाई, साड़ू साहब जो है वो आजकल छोटे मोटे आदमी थोड़ा ही रह गए हैं, इसलिए पहले की तरह वो कद्दू लौकी लाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जल्दी से इसके पकौड़े बनाओ क्योंकि मटका जो है बहुत अप्रसन्न है। हाँ। रमेश जी जरा आना तो। जी है ये लो चीजें ले लो और इनके पकौड़े बना देना। गोबर क्या गोवर्धन चाचा जी और बॉबी, ये घर का क्या आईना टूट गया है, ये चाचा जी क्या पहन के घूम रहे हैं भाई? अरे नहीं जीजा, वो पापा जी ने जिम ज्वाइन किया है ना, क्या है रोज कसरत करने जाते हैं वहाँ। ओहो चाचा जी, यम आने के समय में आप जिम जा रहे हैं? ये सलमान से कोई शर्त लगा ली है क्या? नहीं, उसने मना कर दिया, कहता है कि थोड़े और बड़े हो जाएं फिर देखें। अरे नहीं जीजा, इन्होंने पापा जी को जबरदस्ती जिम ज्वाइन करवाया है। वो कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, क्या बात है बॉबी भाई, ये तरक्की तुम लोगों की देख के हम बहुत खुश हो रहे हैं भाई। इसको कहते हैं कि ऊपर वाले क्या देर है लेकिन अंधेर नहीं। वही तो। देखो भाई, क्या नौकर चाकर है, बच्चों की पढ़ाई, बड़ों की सेहत, क्या बात है भाई, मन जो है एकदम प्रसन्न हो रहा है हमारा। अच्छा ये बताइए, आपने जो नया फ्लैट बुक कराया है वहाँ कब जा रहे हैं आप लोग? अब गोबर ये तो भग्गू ही बता सकता है, वैसे मुझे लगता है कि 2-1 महीना लग जाएगा, क्योंकि वहां पर इंटीरियर का काम चल रहा है ना। बस एक बात बताएं, ये घर छोड़ के जाते मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अरे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इस घर के साथ। हाँ ये तो है चाचा जी। क्या ये लीजिए पकौड़े। भाई देखें ब्रोकली के जो है पकोड़े कैसे बने हैं। चाचा जी आप नहीं खाएंगे क्या? नहीं भाई, हम तो भाई पूड़ी कचौड़ी वाले आदमी हैं। कैसी है जीजा? बहुत ही जो है एकदम गोवर्धन बढ़िया, एकदम बहुत अच्छे हैं। तो आप कैसे हैं? भाई एकदम ठीक अरे बहुत दिनों बाद आए भाई, क्या बात? अब क्या बताएं साड़ू साहब, वो कानपुर के लोगों को जो है वो चोर पुलिस खेलने से बात कहाँ आते हैं ये लोग। साड़ू साहब आपका यही स्टाइल तो हम लोग मिस करते हैं। ये क्या पकोड़े बनाए हैं, हम भी चखें जरा। भाई एक मिनट साड़ू साहब, नहीं आपने काहे? आई मीन क्यों? अरे भाई ब्रोकली जो है वो दिखने में अच्छी लगती है लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता। भाई गोभी जैसा मजा थोड़ा ही है इसमें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साड़ू साहब। वो क्या है कि मजे के चक्कर में हम लोग खाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, दम आलू, मलाई कोफ्ता, गोभी, और फिर बाद में सीट में बैठे रहते हैं, काम कुछ करते नहीं है, और देखो पेट क्या हाल हो गया। सी भाई पेट जो है वो तरक्की की निशानी है। तो हमारा मटका देखिए, एकदम पूरे कानपुर में रखबाजी है भाई हमारे मटके की। और वैसे साड़ू साहब एक बात बताए, भाई तरक्की तो जो है वो आप भी एकदम टनाटन वाली तरक्की कर रहे हैं। अरे नहीं जीजा, पूरे मोहल्ले में लोग कहते हैं कि हम तो खन्ना साहब से भी आगे निकल गए। खन्ना साहब से महंगा मकान, खन्ना साहब से बड़ी गाड़ी, उनसे महंगा नौकर, और इनकी उनसे भी बड़ी पोस्ट। आपको पता है मोहल्ले में सारी औरतें क्या कहती हैं? पति हो तो चौबे साहब जैसा। रियली? तो आप लोग पकोड़े खाइए भाई, हम थोड़ा ऑफिस का काम निपटा लें। मिलते हैं। महोदय, आपने मुझे बुलाया? आपके हाथ कोई कुबेर का खजाना लग गया है क्या? नहीं तो महोदय। तो क्या सारे लोभ मोह अहंकार तृष्णा छोड़कर हिमालय पर जाकर बसने का इरादा है? आई मीन टेल मी व्हाट? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं महोदय? बिकॉज आई थिंक नौकरी से आपका जो प्यार है, जो इंटरेस्ट है, वो खत्म हो गया। तभी तो आपने डीलर्स को माल की सप्लाई रोक दी। टेल मी, योर माइंड लॉस्ट समवेयर और व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्लीज एक्सप्लेन। महोदय, त्रुटि मेरे दिमाग में नहीं, इस बार भेजे गए संपूर्ण माल में है। समस्त चड्डियों के इलास्टिक की गुणवत्ता बेहद निराशाजनक है। हर दुकान से शिकायत आ रही है। समस्त चड्डियों की इलास्टिक की गुणवत्ता निराशाजनक है, तो क्या तुम धंधे की हालत को टाइट कर दोगे? तुम डीलर्स को माल की सप्लाई रोक कैसे सकते हो? हाउ? व्हाई? जो जैसा चल रहा है वैसा चल देते। माइंड योर ओन बिजनेस। समझ रहे हो? डोंट इंटरफियर। गो। इससे क्या लाभ होगा महोदय? माल जाएगा, वापस आ जाएगा, हमें फिर से भेजना पड़ेगा। दुगना परिश्रम होगा महोदय, और धन व्यर्थ होगा सो अलग। That I will see.
one idiot Bhagwan Das Chaubey sitting here. He will understand. He will handle all the problem. But you वही करो तुम जो तुमसे कहा गया। परंतु महोदय ऐसा करना तो बेईमानी होगी। तुम मुझे सिखाओगे कि क्या बेईमानी और क्या नहीं? गफर, बदतमीज। तो दो कौड़ी के एम्प्लॉय तुम मुझे समझाओगे? What should I do? जब डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं, डीलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मालिक को कोई दिक्कत नहीं है, नौकरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, everybody is adjusting, everybody is compromising, then why not you? Why I am become young, I mean social worker, देशभक्त. Go and do what I said. माल सप्लाई करो. Get out. देखिए मिसेस चौबे, ये बात बहुत बढ़ सकती थी और पुलिस तक भी जा सकती थी। वो तो प्रिंसिपल मैम ने समझा दिया कि चोट बहुत छोटी सी है और बबलू को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वरना ऐसे कभी होता है किसी के बच्चे को कंपास उठा के मार दे और उसके पेरेंट्स कुछ भी ना कहे। आज तो उसकी खैर नहीं है। बबलू, प्लीज देखिए मिसेस चौबे, आप उसे आराम से समझाइएगा। देखिए इस बार प्रिंसिपल ने मुझे ये बात बताने के लिए कहा तो मैं यहाँ पर आ गई। अगर इस बार बबलू ने ऐसी कोई भी हरकत की तो हम बिना कोई नोटिस दिए इस बबलू को स्कूल से निकाल देंगे। शहर का सबसे बड़ा स्कूल है, हम एक बच्चे की वजह से अपने स्कूल की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते। एनीवे, मैं अब चलती हूँ। थैंक यू टीचर। आज तो ये गया, आज इसकी खैर नहीं। बहु बेटा, बेटा ये तरीका ठीक नहीं। देखो अभी तुम गुस्से में हो और जाके बबलू को पीटो, लेकिन बेटा पिट पिट के बबलू ढीठ हो जाएगा, उसके मन से सारा डर निकल जाएगा। पर पापा जी, इसलिए भग्गू को आ जाने दो, भग्गू उसे समझाए। ठीक है, आने दीजिए इनको, अब जो करना है वही करेंगे। ये लीजिए दूध। रख दो। बस सिर्फ रख दो, इसके आगे तो जैसे आप बोलना ही भूल गए हैं। वो भी पता है क्या बोलेंगे आप? बॉबी, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट यू नो आई एम वर्किंग। बस यही करते रहिए आप, जब देखो तब काम 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 काम। बीवी और बच्चों के तो जैसे चिंता ही नहीं है आपको। चिंता है भाई, चिंता है, तभी तो दिन रात काम में जुटे रहते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसके लिए कमा रहे हैं सब? तुम लोगों के लिए ना। तो सिर्फ काम करने से सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? तो ठीक है, कल से मैं भी सिर्फ घर का ही काम करूंगी। फिर बबली कितने बजे घर लौटती है, पापा जी ने अपनी दवाई टाइम पे ली या नहीं, बबलू अपने स्कूल में क्या क्या करता है, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो बूबी? क्या चाहते क्या तुम? What do you want? Say clearly, please. क्या क्लियरली? थोड़ा घर पे भी तो ध्यान दिया कीजिए। अरे मैं थक गई हूँ अकेली ये सारी जिम्मेदारियां संभालते संभालते। अब पता है आज बबलू की स्कूल टीचर घर पे आई थी। What? बबलू की कंप्लेंट लेकर। Complain? आज बबलू ने अपनी क्लास में किसी बच्चे को प्रकार मार दिया। भगवान का शुक्र कीजिए कि उसे ज्यादा लगी नहीं। अब सोचिए आज प्रकार मारा है, कल कुछ और मारेगा, परसों किसी का सर फोड़ देगा, और आप इसी तरह अपने काम में बिजी रहिएगा। कुछ करते क्यों नहीं हो आप? अरे क्या करूं मैं? बताओ क्या करूं? बबलू के स्कूल में बैठ जाऊं जाकर, उसके आसपास रहूं कि बेटा ये ठीक है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो, यही काम रह गया मुझे, और कोई काम नहीं है मुझे। दिमाग खराब करके रखा है। एक ही तरीका है उसको सुधारने का। कालिया सर, और देहरादून में बोर्डिंग स्कूल है, उसका पता करो, बबलू का एडमिशन करवाना। सब कुछ पता करके बताओ मुझे कल तक। नहीं 3 दिन की सैलरी कट। सर, साल के बीच में 1 हफ्ते की सैलरी कट। हो जाएगा सर, इट बी डन। कल तक फोन कट। सर। ये क्या किया आपने? ये बिल्कुल सही तरीका उसे सुधारने का, सब ठीक हो जाएगा। पर बोर्डिंग स्कूल, वो छोटा बच्चा है 7 साल का। अभी तूने बोला ना कुछ करते क्यों नहीं, तो कुछ कर दिया मैंने। अब मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बस प्लीज। सॉरी पापा, करते करते पूरी रात बड़बड़ा रहा था बबलू नींद में। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या जरूरत है उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की? इस बार अगर उसने कोई गड़बड़ की ना
तो आप बेशक मुझे सजा दीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये बात सिर्फ किसी एक की गलती की नहीं है भाई, ये बात है गलती को जड़ से खत्म करने की, और यहाँ कानपुर में रहकर ये मुमकिन नहीं है भाई। बोर्डिंग स्कूल का एक अपना डिसिप्लिन होता है। हाँ, लेकिन बच्चों की परवरिश के लिए डिसिप्लिन ही तो जरूरी नहीं है। माँ बाप, परिवार, संस्कार हम उसे यहाँ रहकर भी तो सिखा सकते हैं ना। प्लीज मत भेजिए ना उसे बोर्डिंग। कैसे रहेगा वो बेचारा हमारे बिना? जैसे और लोगों के बच्चे रहते हैं। अच्छा, ये अब इतना सामान भरने की जरूरत नहीं है भाई। सब कुछ मिलता है, जंगल में नहीं जा रहा है वो। मैं खरीद दूंगा रास्ते में, कुछ जरूरत पड़ेगी तो। एंड आई कैन अफोर्ड इट नाउ, दैट्स ऑल। उसके सामने टेक केयर ऑफ दैट। जल्दी करो। नहीं, मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। ऐसे नहीं कहते ना बबलू। देख, मैं तेरे लिए पेंसिल बॉक्स लाई हूँ और तेरी फेवरेट चॉकलेट। वादा कर कि तू हमें नहीं भूलेगा ना। दीदी, मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल तो नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना है। दादाजी, मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल तो नहीं जाना। देखिए, अभी तो बच्चा है ये। तो बड़ा बनने दो ना उसे, कुछ सीखेगा। अब तुम प्लीज शुरू मत हो जाना। पंकु बेटा, मैं कह रहा था कि देखो सब लोग कह रहे हैं, बबलू बेचारा भी कितना दुखी है, नहीं जाना चाहता, तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है तू इसके साथ? पापा जी प्लीज, आप भी सब लोगों की तरह बच्चे मत बनिए, और इसके बाद में कोई शब्द नहीं सुनूंगा किसी से भी। मैंने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसका दुश्मन हूं। और आप सब दोस्त। बिगड़ रहा है बच्चा, वो गलत कर रहा है, आप उसको शह दिए जा रहे हैं। पंकु बेटा, तू कभी बोर्डिंग स्कूल गया था? हाँ, नहीं गया था बोर्डिंग, लेकिन पापा जी वो उस जमाना अलग था। उस वक्त ये टीवी के चैनल्स नहीं थे, उस वक्त ये मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था, ये व्हाट्सएप, ये वायलेंट गेम नहीं थे। हम लोग स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, घर आते थे, पढ़ते थे, और हमारे ऊपर कोई होता था समझाने वाला हमेशा। अब इतने इतने बच्चों को मोबाइल चाहिए। क्या कर रहे हो बाहर, आपको पता है? कितने वायलेंट होते जा रहे हैं। आज प्रकार मारा है, कल को चाकू मारेगा, कल को कुछ और कांड हो जाएगा। तो क्या वो भी सही कह रहे थे, कुछ भी हो सकता है। बीडी चौबे का बेटा बबलू चौबे क्या गुल खिला रहा है बाहर, यही बोलेंगे ना लोग। आज सोसाइटी में थोड़ी इज्जत है, रिस्पेक्ट है भाई, लेकिन आप लोगों को उसकी कोई फिक्र नहीं है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कल को लफंगा बने, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड। बोर्डिंग स्कूल में बड़े बड़े लोग जाते हैं, बेस्ट बोर्डिंग स्कूल ऑफ इंडिया देहरादून, कमाल करती हो। ड्राइवर, उठाओ सामान से। नहीं, मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। ज्यादा नाटक नहीं है। मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। चलो पंकु बेटा, चाप। नहीं जाना। अरे बबलू, बबलू बेटा, नहीं, अरे चोट लग जाएगी बेटा। मानते क्यों नहीं बात को? अरे वहां से गिरोगे चोट लग जाएगी तुमको। अरे बहू बेटा, देखो बबलू बदमाशी कर रहा है। रुक जाओ, अभी हम आते तुमको बताते हैं। खून पी लिया इसने हमारा, प्राण ले लो हमारे तुम। उतरो। क्या हुआ पापा जी? अरे देखो बहू बेटा, ये अरे दादाजी छोड़िए ना, हम लोग का मैच रुका हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा तुम ये सीढ़ियों से जाओ ना, इस तरह से जाओगे तो चोट लग जाएगी, बहुत चोट लग जाएगी। ठीक है।
क्या हुआ है पापा जी? कुछ नहीं बेटा, वो मुझे लगा बबलू आया है, लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि भग्गू ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया है। आप भी क्या पापा जी? चलिए अंदर। ऐसी शैतानियां करता था वो। क्या पापा जी आप भी? अरे अभी एक ही हफ्ता तो हुआ है बबलू को बोर्डिंग स्कूल में गए। वो बेटा बबलू के साथ रहने की आदत हो गई है, तो उसके बगैर बड़ी बुरियत लगती है, बोर हो जाता हूँ। रमेश, पानी लाना तो। ईश्वरलाल को भेजो। महोदय, आपने बुलाया? महोदय, आइए बैठिए। ये टोनी जी को जो पत्र लिखा है, ईमेल, वो आपने किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टोनी जी से मेरी शिकायत करने की? 4 दिन हुए नहीं तुम्हें नौकरी ज्वाइन किए हुए और तुम मुझे सिखाओगे कि काम कैसे करना है? परंतु महोदय, मैंने आपके विषय में उनसे कुछ नहीं कहा। उत्पादन में त्रुटि है, इस बात से श्रीमान टोनी जी को अवगत कराया। Shut up! त्रुटि? You mean defect? डिफेक्ट उत्पादन में नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी खोपड़ी में है। तो तुम जैसे लोग ना कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सही गलत अच्छे बुरे का हिसाब किताब लगाते बैठे रहना जिंदगी भर, और दुनिया तुम्हें लात मार के आगे निकल जाएगी। अब हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, बहुत हो गई नौकरी। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटो, बाहर का रास्ता देखो। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। गेट आउट। इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अपना त्याग पत्र देता हूं। जिस संस्था का नमक खाया उस संस्था से नमक हरामी कदापि नहीं कर सकता। नो, तुम लोग ना नमक रोटी खाने लायक ही हो। खाओ, जाओ, गेट आउट। हाँ टोनी जी, एक मिनट सर। भगवान दास, मुझे ईश्वर लाल का मेल मिला है। डोंट वरी अबाउट ईश्वरलाल सर, ही इज रिजाइनिंग, बस अभी कर देगा। नहीं भगवान दास, किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ईमानदार लोगों की मुझे कंपनी में बहुत जरूरत है। तुमने भी तो ऐसा ही किया था ना? क्या मैंने तुम्हें जाने दिया था? जल्दी जाओ और उसको रोको। बट सर, दिस इज माई ऑर्डर। ओके सर, मैं रोकता हूं। ईश्वरलाल को भेजो। सर बस अभी सामान समेट कर निकले हैं। सामान समेट कर निकले बाहर? क्या हुआ मिश्राइन? अरे खाओ, पास्ता है पास्ता। हाँ, नाश्ता तो है, लेकिन ये है क्या? अरे नाश्ता नहीं मिश्राइन, पास्ता है पास्ता। वो क्या है ना कि हमने नया कुक रखा है, तो इटालियन, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल वो सब घर पे ही बनाता है। अरे खाओ ना। क्या हुआ मिश्राइन? अरे इसमें तो खाली नमक ही है। अरे मिश्राइन, ये हेल्दी फूड है। वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे खाओ ना। अरे बॉबी, कभी अपने हाथ के पकोड़े भी खिलाओ। छोड़ो पकौड़ों को, ये खाओ। हम एक बात बोलें, जब से हम बातचीत कर रहे हैं ना, हम बस एक चीज पे ही ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारा चेहरा कितना चमचमा रहा है। बढ़िया वाला फेशियल करवाया है ना हमने। फेशियल? वो यहाँ पे वो जॉर्जियस ब्यूटी पार्लर है ना, वहीं से। अरे वो ब्यूटी पार्लर तो बहुत महंगा है। कहाँ महंगा है मिश्राइन? होगा महंगा आप लोगों के लिए, बट नाउ वी कैन अफोर्ड इट, नो? अरे छोड़ो ना ये
सब बातें। ये बताओ कि मिसेस खन्ना कहाँ रह गई? अरे बॉबी, मिसेस खन्ना का तो पूछो ही नहीं, वो तो घर से ही निकलना बंद कर दी हैं। और जब से तुम्हारे आगे फीकी पड़ने लगी हैं, हम लोगों को देखते ही कन्नी काट लेती हैं। ये मिसेस खन्ना भी ना, अब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, ज्वेलरी, पर्सेस हैं, उससे बेटर है तो है। और वैसे भी कंपनी के पार्टनर और कंपनी के नौकर में फर्क तो होता ही है ना। अरे ये सब छोड़ो ना, हम लोग किटी स्टार्ट करते हैं, है ना? चलो निकालो सब 1000 रुपए। अरे मिश्राइन, अरे कभी तो जिंदगी में 1000 रुपए से आगे बढ़ो। इस बार कम से कम 5-5 हजार रुपए निकालेंगे। हाँ, 5000? लगना तो चाहिए कि कुछ पैसा जमा हुआ है। बॉबी, मैं इतना नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ 1000 ही दे सकती हूँ। हाँ, और हमारा बस चले तो हम तो 500 में ही निपटा दे। हम 1000 से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे ठीक है, जब आप लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो 1000 रुपए ही चलेगा। लेकिन हाँ, ये सिर्फ लास्ट किटी। हाँ, अगली किटी में कम से कम सबको 2-2 हजार निकालने पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्या? अरे सब लोग निकालो, 1000 लाओ। मैंने उचित किया ना, सत्य का साथ दिया। ये अकेला खुद से क्यों बड़बड़ा रहा है? सत्य की राह पे हानि होती है तो हो जाए, नौकरी जाने से शायद दिमाग हिल गया मेरे भाई का। परंतु जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत। क्या भाई साहब, क्या नाटकबाजी है ये त्याग पत्र की? चलो सीधे ऑफिस, चुपचाप। मैं नहीं बुला रहा हूँ, टोनी जी इज कॉलिंग। चलो। और क्या ये अकेले में बड़बड़ा रहे तुम? देखो, ज्यादा सही गलत के चक्कर में मत पड़ो, वरना किसी दिन तुम्हारे मस्तिष्क की जो कार्य करने की क्षमता है ना, वो समाप्त हो जाएगी। क्षमा कीजिएगा महोदय, परंतु ये नौकरी तो अब मैं, और जहां तक मस्तिष्क का सवाल है, वो तो गलत कार्य करने वालों का खराब होता है। वो गलत कार्यों में इतना उलझ जाता है कि जीना दुर्लभ कर देता है। मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। अभी अकेले में कौन बड़बड़ा रहा था, मैं या तुम? टेल मी। वो तो मैं अपने मित्र से वार्तालाप कर रहा था। मित्र से वार्तालाप? अच्छा, चाय वाले से? मित्र? कौन सा मित्र भाई? हमें तो मिलाओ, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे दिखाई देगा? आपने अपनी अंतरात्मा की आंखों पे पट्टी जो बांध रखी है। अंतरात्मा से तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ, क्या बोल रहे हो और किससे बात कर रहे हो? परंतु आपको मेरे मित्र से भला क्या मतलब? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। किससे बात कर रहे हो? क्या वो दिखाई नहीं देता? क्यों नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है, परंतु सिर्फ मुझे। मैंने कहा ना, अंतरात्मा की आंखों से देखने वाले को वो अवश्य दिखाई देता है। मेरा अभिन्न मित्र शिवाय। ज्यादा बकवास मत करो और साफ साफ बताओ, मुझे किसने बताया तुम्हें मेरे और शिवाय के बारे में? आपके और शिवाय के बारे में? ज्यादा नाटक मत करो। शिवाय सिर्फ मेरा दोस्त है, वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, समझे? सच में? तो कहाँ है आपके शिवाय? अभी मिलवाता हूँ शिवाय से। 1 मिनट। शिवाय, प्लीज सामने आओ। मैं बुला रहा हूँ। अरे सामने क्यों नहीं आते? मैं बुला रहा हूँ यार। क्यों इसके सामने मेरी किरकिरी कर रहे हो तुम? देखो, कहाँ देख रहे हैं? और कह रहे थे कि आप उन्हें दिखते हो। महोदय, बुरा मत मानिएगा, परंतु जहां तक मैंने आपको समझा है, शिवाय आप जैसे व्यक्ति का मित्र कदापि नहीं हो सकता। चलो शिवाय, चलते हैं। शिवाय, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? शिवाय, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? शिवाय,
रमेश, जरा देखना दरवाजे पे कौन है। जी मालकिन। आ गए ना? जी कहिए। घर में कोई है? मैडम जी हैं। जल्दी बुलाइए फटाफट। 1 मिनट। और ये हमारा जुड़ गया। मालकिन, हाँ, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? कोई बात नहीं यार, अरे हम जरा देख के आते हैं। तुम लोग खाओ ना तब तक। जी कहिए। बबली आपकी बेटी है? जी हाँ, लेकिन वो तो अभी ट्यूशन क्लासेस गई है। क्या काम था बबली से? सुनिए, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। बबली ने कुछ खा लिया है। बबली, ये बबली है क्या? रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते प्लीज। बॉबी, कैसे हुआ सब? क्यों किया बबली ने ऐसा? Why? आपको तो जैसे पता ही नहीं है ना, मैथ्स नहीं आ रहा था उसे। कितनी बार उसने जाके क्लासेस में सर से पूछने की कोशिश की, लेकिन वहां पर इतनी भीड़ होती थी कि सर हर एक बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कितनी बार आपसे उसने कहा कि पापा मुझे मैथ्स पढ़ाइए, पापा मुझे मैथ्स पढ़ाइए, पर आपके पास टाइम कहाँ था बबली के लिए। मैथ्स को लेकर इतनी डरी हुई थी बबली कि जिस दिन एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए थे वहां से जाकर खरीद कर आई। और ये बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने उन सारे लड़कों को पकड़ लिया जिसने वो पेपर लीक किए थे। और इससे पहले की बात हमारी बबली तक पहुंचे, उसने जहर बबली के एग्जाम चल रहे हैं। ओ बेटा, पापा जी देखिए ना क्या हो गया बबली को। हमारी बबली को कुछ नहीं होगा। मत रो बेटा, पोंछ दो अपना आंसू। तू यहाँ क्या कर रहा है? आज कोई मीटिंग नहीं है तेरी? ऐसे बात क्यों कर रहे हैं पापा जी? तो कैसे बात करूं? तू मुझे बता कैसे बात करूं? बहुत बड़ा आदमी हो गया है तू, जिसके पास मीटिंग करने के अलावा और किसी काम के लिए वक्त नहीं है। पैसा कमाने की जद्दोजहद में तू इतनी दूर निकल जाएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था। किसके लिए कमा रहा है तू पैसा? जिनके लिए कमा रहा हो तो छोटा सा बबलू, जिसकी हंसी से, जिसकी खिलखिलाहट से, जिसकी शैतानियों से एक मकान तो घर का एहसास मिलता था, उसको तूने बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। अपनी झूठी शान निकालने के लिए बहू बेटा को क्लब भेज दिया। मुझे 4 धाम की यात्रा भेज रहा था, और बबली, उस बेचारी को तू यहां तक ले आया। पापा जी, मैंने तो बबली के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता था वो सब किया, और क्या करूं बताओ? एक बेटी के लिए सबसे अच्छा उसका बाप होता है, जो उसके पास नहीं था। डॉक्टर साहब, कैसी बबली? पेशेंट की हालत स्टेबल है, बट अभी उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। हम मिल सकते हैं क्या उससे? कुछ ही देर में।
पापा मुझे भी बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे? नहीं मेरी गुड़िया, कभी नहीं। कहीं नहीं भेजेंगे तुम्हें, कोई कहीं नहीं भेजेगा। पर आपके पास टाइम कहाँ था पब्लिक के लिए? बहुत बड़ा आदमी हो गया है तू, जिसके पास मीटिंग करने के अलावा और किसी काम के लिए वक्त नहीं है। पैसा कमाने के जद्दोजहद में तू इतनी दूर निकल जाएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था। एक बेटी के लिए सबसे अच्छा उसका बाप होता है, जो उसके पास नहीं था। पापा अब आप मुझे भी बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे? शिवा, ये क्या हो रहा है शिवा? मैं क्या करूं? प्लीज हेल्प मी। प्लीज तुमने ही तो बुलाया भगवान दास? बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया तो तुम्हें उस वक्त भी था। वहां चिल्ला चिल्ला कर बुलाया था, चीख चीख कर पुकारा था, तब क्यों नहीं आए? वो तुम नहीं थे भगवान दास, और ना ही वो तुम्हारी अंतरात्मा थी। वो तुम्हारा घमंड था। और वहां मुझे भगवान दास नहीं, बीड़ी सर बुला रहे थे, जिन्हें मेरी आवश्यकता नहीं थी। मेरा इस्तेमाल करना था, एक सच्चे को झूठा साबित करना था। सही कह रहे हो शिवा, भटक गया था। मोह माया का चश्मा चढ़ गया था आंखों पर, धुंधला था सब कुछ। अच्छे बुरे की, सही गलत की पहचान करना ही भूल गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। लेकिन शिवाय, तुम तो सब जानते थे ना, तुम तो मेरे सच्चे दोस्त थे ना, क्यों नहीं मुझे रास्ता दिखाया? कैसे दिखा था भगवान दास? उस दिन जब तुम्हें पैसे मिले, उसके बाद तो तुमने मुझे याद तक नहीं किया। यानी कि जब तक मेरी आवश्यकता थी तब तक मैं था, और जब तुम्हें मेरी आवश्यकता ही नहीं तो मैं आकर करता भी क्या भगवान दास? खैर कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैं आया था, पर तुमने मुझे पहचाना नहीं। कब? सोचो भगवान दास, अपने आप याद आ जाए। तुम डीलर्स को माल की सप्लाई रोक कैसे सकते हो? हाउ? व्हाई? जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इससे क्या लाभ होगा महोदय? माल जाएगा, वापस आ जाएगा, हमें फिर से भेजना पड़ेगा। दोगुना परिश्रम होगा महोदय, और धन व्यर्थ होगा सो अलग। उत्पादन में त्रुटि है, इस बात से श्रीमान टोनी जी को अवगत कराया। शट अप! डिफेक्ट उत्पादन में नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी खोपड़ी में। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अपना त्याग पत्र देता हूँ। जिस संस्था का नमक खाया उस संस्था से नमक हरामी कदापि नहीं कर सकता। मित्र? कौन सा मित्र भाई? हमें तो मिलाओ, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे दिखाई देगा? आपने अपनी अंतरात्मा की आंखों पे पट्टी जो बांध रखी है। आई एम सॉरी शिवा, मैं पहचान नहीं पाया तुम्हें, लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया।
मैं जानता हूं भगवान दास, इसलिए तो तुम्हारे साथ बैठा हूं भगवान दास। शिवाय, कैसे ठीक करूं मैं ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा घर बर्बाद हो गया, कैसे संभालूं? इससे तो मैं पहले बहुत ज्यादा खुश था, कैसे इस ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूं ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं पा रहे हो कि समझना नहीं चाहते हो भगवान दास? मतलब ये कि जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो, उन सारे सवालों के जवाब तुम्हें अपने पास ही मिलेंगे। आज तुम जहां भी हो, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, उस सब के जिम्मेदार केवल तुम खुद हो। और यदि तुम यहां से बाहर निकलना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और तुम्हें वहीं से रास्ता मिलेगा। समझ रहे हो ना? वहीं से मतलब अपनी अंतरात्मा से तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो उसकी सुनो, वो जो भी कहती है वही करो। सही कह रहे हो शिवाय, मैं समझ गया, वही करूंगा जो मेरी अंतरात्मा कहती है। चौबे जी, एक बार फिर से सोच लीजिए, इस फ्लैट पर तो पार्टियां चील की तरह झपट्टा मारने को तैयार है। इतने सस्ते में 40 लाख में खरीदा था, मुझे 40 में ही बेचना है। वैसे भी राजकुमार जी, ये मकान है, मुझे घर चाहिए जो है मेरे पास। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। गाड़ी, हार सब मिलाकर 25, ये 40, 65, हाँ 25, 35। भगवान दास, पता है तुमने क्या किया? अपने सारे शेयर सिर्फ 35 लाख में मुझे ट्रांसफर कर दी। हालांकि तुम इससे ज्यादा भी ले सकते थे। मुझे सिर्फ 35 लाख की जरूरत है सर, और वैसे भी ये सब आप ही का है, आप ही को लौटा रहा हूं। भगवान दास, अब तुम क्या करोगे? पता नहीं सर, अभी कुछ सोचा नहीं। हाँ, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। वो ये वही जो राम रचि रखा। चलता हूं। रुको भगवान दास, क्या मैं तुम्हारी एक चीज तुम्हें लौटा सकता हूँ? वो क्या सर? तुम्हारी नौकरी। थैंक यू वेरी मच। जीते रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। ये जूता किसने ठीक करवाया था? इतनी लंबी कील डालते हैं, देखो ऊपर से चुभ रही है भाई, हद होती है। अरे बॉबी जल्दी करो, लेट हो रहा हूं मैं। बस लाई अभी। कैसे हैं पापा जी? क्यों, हमें क्या हुआ? अच्छा, गलती हो गई, सॉरी। पापा, मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा, समझा दीजिए। बेटा अभी तो रहने दीजिए पापा, आप लेट हो जाएंगे। अरे नहीं मेरी गुड़िया रानी, ऐसे कैसे लेट हो जाएंगे भाई? कौन सा है? अच्छा ये, इट्स वेरी इजी। एक्स की जो वैल्यू है ना इसमें, अब लोग सॉरी दादाजी। प्राण ले लो हमारे, सॉरी का बच्चा। सॉरी दादाजी, आज टाइम नहीं है। तुम्हारी सॉरी के चक्कर में किसी दिन हमारे सिर पे कटोरी बन जाएगी। जाओ बाहर जाके खेलो। नहीं दादाजी, मैं तो आपके सिर पर कटोरी बनाऊंगा।
बबलू 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 पकड़ो उसको। बेटा ऐसे दादाजी के सर पे कटोरी नहीं बनाते। हाँ? कुछ और बना लो। ए चलो जाओ अंदर जाके होमवर्क फिनिश करो, बाद में खेलना। सुनिए आपका टिफिन। आज आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अच्छा क्या है? कद्दू। ये कद्दू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी कद्दू से अपना पीछा नहीं देखना है मुझे खन्ना साहब को। आई विल ईट, आई नो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। थैंक यू। गुड बॉय। चलता हूँ पापा जी। खुश रहो। अरे भगू बेटा। हाँ पापा जी। जरा ध्यान से जाना। Why? अरे बेटा अखबार में खबर निकली है कि एक पागल सांड लाल रंग देख के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। पापा जी आई एम नॉट लाल एंड माई कपड़ा इज ऑल्सो नॉट लाल। स्कूटर तो लाल है ना? हाँ पापा जी। शिवाय लो चलाओ। तुम तो मेरे ड्राइवर हो ना भाई।